जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या चुगली करना, निंदा करना सही है? दफ्तर है तो आप अपने साथ काम करने वाले साथियों की चुगली, घर पर है तो रिश्तेदारों की चुगली, दोस्तों के साथ है तो दूसरे दोस्तों की बुराई, स्कूल कॉलेज में है तो अध्यापकों की निंदा। वास्तव में यदि विचार करें ना, तो उसका फल क्या मिलेगा, अच्छा या बुरा? आज इसी कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे। तो इस कहानी के बाद जब कोई चुगली करेगा आपकी, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और इस कहानी को जब आप शेयर करोगे तो जिस किसी को भी शेयर करोगे वो भी चुगली करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी सीख मिलेगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें प्रेरणा मिलती है और बहुत ही एक उत्साह के साथ हम आगे की तैयारियां करके नई नई कहानियों को बनाते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। और मुझे ये भी पता है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आ रही है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस चैनल को, ये आपका ही चैनल है। और अब हम कथा की तरफ चलते हैं। ये कथा सुनने के बाद कोई भी कभी चुगली या निंदा नहीं करेगा। कथा शुरू होती है एक राजा से। राजा के महल में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भोजन की तैयारी कर रहे थे। राजा बहुत ही भक्ति भाव वाला इंसान था। उसने अपनी रानी से कहा कि मैं भोज करवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। उसने सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया और रसोइये भी बड़े ही खुले मैदान में आकाश के नीचे ब्राह्मणों की भोज की तैयारी के लिए तरह तरह के पकवान और मिष्ठान बना रहे थे, जिनकी खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। पर अचानक एक चील तेज रफ्तार से आसमान में उड़ती जा रही थी। उसके पंजों में से एक जहरीला सांप दबा हुआ था, जो बार बार चील के नुकीले पंजों से बाहर निकलने का प्रयास करके फुंकार रहा था। ऐसा कई बार करते हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें जाकर ठीक बन रहे खाने में जा गिरती हैं। खाना बना रहे किसी भी रसोइये को सांप के जहर का खाने में गिरने का कोई आभास तक नहीं था। कुछ समय के बाद खाना बनकर तैयार हो गया और ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है। जहर इतना तेज था कि खाना खाते ही सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा को जब इस दुखद घटना का समाचार मिला, तो वो ब्रह्म हत्या का पाप जानकर राजा बहुत दुखी हो गया। उसने अपना पाप का प्रायश्चित करने का सोचा। इतना दुखी हुआ कि वो रोने लगा और सोचने लगा कि मुझे ये राजपाट त्याग कर संन्यास लेना चाहिए। सोच सोच कर उसने ये निर्णय ले ही लिया कि अब उसको भगवान की भक्ति में जाना चाहिए और उसको ये राजपाट त्याग देना चाहिए। उसने राजपाट त्याग कर भगवान की भक्ति का सहारा लेकर अपने राजमहल से निकल जाता है और नगर नगर भटक कर भिक्षा मांगने लगता है। तभी एक दिन वो एक आदमी से मिलता है। आदमी ने उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गया। घर में वह आदमी और उसकी बहन रहती थी। तो राजा ने सबसे पहले पूजा की, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं था। उसने भेष बदला हुआ था। जब राजा ने उस आदमी के साथ जा रहा था, तो उसने देखा रास्ते में कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर उसकी बहुत बुराइयां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। उसके अच्छे कर्मों को भूलकर उसको ब्रह्म हत्या का आरोपी बता रहे थे, जबकि वे सब जानते थे कि इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी। राजा से अनजाने में ये सब कुछ हुआ था, बल्कि इसमें तो विधाता का था हाथ। उसमें उसका कोई भी मकसद जो था वो राजा का नहीं था, बट उसके बावजूद भी वो जोर जोर से उसकी निंदा कर रहे थे, मजे ले रहे थे हर बातों का। तो उससे राजा को सुनकर ये बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वो इसी के काबिल है। जब राजा और वो आदमी घर पहुंचे, तो उसने राजा ने देखा कि एक लड़की ध्यान साधना में बैठी हुई है। तब उस आदमी ने कहा कि आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भोजन के लिए। आज मेरी बहन ध्यान में है। आज कुछ ज्यादा ही समय लग गया मेरी बहन को, नहीं तो आगे इतना समय नहीं लगता। जब उसकी बहन ध्यान साधना से उठती है, तो वो अपने भाई को बताया कि ध्यान में उसने देखा कि कैसे एक राजा से ब्राह्मण हत्या का अपराध हुआ, और बताया कि अब उसका निर्णय
धर्मराज को लेना था कि आखिर इतने ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसके सिर मढ़ा जाए। कौन है असली दोषी? क्या उस राजा के सिर जिसने सभी ब्राह्मणों को भोज पर निमंत्रण दिया था, या उन रसोइयों के सिर जो ब्राह्मणों के लिए खाना बना रहे थे, जिन्हें ज्ञात ही नहीं था कि भोजन के पात्र में सांप का जहर गिर चुका है। यमराज ने विचार किया तो हत्या का दोष राजा और रसोइये में से किसी के भी हिस्से नहीं जाता है। अब बचे सांप और वो चील। तो जो सांप को अपना भोजन बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, यमराज की दृष्टि में वह भी दोषी नहीं थी। अब बचा जहरीला सांप, जो चील के पंजों से बचने के लिए बार बार फुंकार रहा था। उसी फुंकार के साथ जहर की कुछ बूंदें सांप के मुंह से निकलकर खाने में गिरी और भोज पर आए ब्राह्मणों की मौत हो गई। तो क्या यमराज की दृष्टि में वह सांप ही असली दोषी है? नहीं, यमराज उसे भी दोषी नहीं मानते, क्योंकि सांप का तो स्वभाव ही फुंकार मारना है, अपने आप को बचाना है। तो फिर अपने प्राणों की रक्षा करना कोई पाप नहीं है। यमराज ने इस विषय को कुछ समय के लिए वहीं रोक दिया और वो अपनी साधना से उठ खड़ी होती है। तब राजा ने पूछा, तो क्या राधा दोषी है? तो वो लड़की कहती है कि ये तो कल ही बताएगी, अगले दिन जब वो फिर साधना में बैठेगी। तो लड़की फिर अगले दिन साधना में बैठती है और देखती है कि धर्मराज कहते हैं कि इस दोष का पाप उन लोगों के भाग्य में जोड़ दिया गया जो पेड़ के नीचे बैठकर उस राजा की बुराई कर रहे थे, निंदा और चुगली कर रहे थे, जबकि वो सब भी सच जानते थे और उनको ऐसा करने में आनंद मिल रहा था। तो ये बात सुनकर सब बड़े हैरान हुए। यमदूतों ने पूछा, इस पूरे वृतांत से उन लोगों का तो कोई लेना देना तक नहीं था। यमदूतों ने फिर पूछा कि फिर वे लोग भागीदार कैसे बने? यमराज कहने लगे कि जब कोई जानबूझकर पाप कर्म करता है तो उसे स्वार्थ सिद्ध होने में एक आनंद मिलता है, पर इस घटना में राजा को कोई भी आनंद नहीं मिला। ब्राह्मणों की हत्या से ना राजा, ना रसोइया, ना चील, ना सांप किसी का भी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, किसी को भी कोई आनंद नहीं मिला। तो ऐसे में इस अनजाने पाप का दोष उन लोगों को जाता है जिन्होंने जानबूझकर मन में ईर्ष्या का भाव रखते हुए उस राजा की निंदा की, जबकि वे सब सत्य जानते थे। तो इस तरह बातें करके उन लोगों को आनंद मिल रहा था। तो इसका पाप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के सिर पर जाता है, और वो जो राजा था, चील, रसोइया और सांप इन दोष से मुक्त थे, क्योंकि वो इन सभी चीजों से अनजान थे। तो इस तरह ये हमें सीख मिलती है कहानी से कि हमें कभी भी किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप उसको बोल दीजिए कि मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी, आगे के बाद ऐसा मत करना, लेकिन पीठ पीछे बुराई कभी भी मत करना। और उम्मीद करती हूँ कि इससे कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आगे से अगर आपकी कोई चुगली या निंदा करेगा भी तो आप इस चीज का लड़ाई झगड़ा कोई गुस्सा भाव अपने मन में मत लाएं, क्योंकि आपके जो भी कोई गलती से या जानबूझकर कुछ भी कोई पाप कर्म हुए हैं वो उनके हिस्से में जा रहे हैं, और आपकी जो भी पाप कर्म है वो धुल रहे हैं और उनके सिर पर चढ़ रहे हैं। तो इस बात के लिए वह कभी भी आपने गुस्सा नहीं करना है। और मैं चाहती हूँ ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और उनको तो जरूर करें जिनको आपको लगता है कि उनको निंदा करने की आदत हो रखी है, ताकि वो भी अपनी इन बुराइयों से पीछे हट सकें। उम्मीद है आपको ये कथा बड़ी अच्छी लगी होगी। इनको शेयर भी करना, लाइक और सब्सक्राइब तो करना तो भूलिएगा मत। ज़्यादा ना कहते हुए अपना ध्यान रखिएगा। अपना बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप इन कहानियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अपना ध्यान रखिए। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। निंदा चुगली करने वाले लोगों से आप हमेशा बचते रहें। जय श्री कृष्ण,
जय राधे राधे।